इन्होंने सिर्फ राम के नाम पे लूट करने का काम किया। ये जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इन्होंने सोचा कि पूरा राम मंदिर पे चुनाव कर लें। तो वो भ्रष्टाचार, इसका मतलब अयोध्या के लोगों को पता था कि ये करेंगे, ठीक है, तभी तो वहाँ की सीट को हराया। आप बताइए, एक सड़क अटल सेतु इन्होंने बनाई थी जिसका चर्चा प्रचार कितनी बार करा। पहला पुल ऐसा था जिसका मतलब सड़क था जिसको कितना इन्होंने प्रचार चर्चा करा। अब ये कहते हैं कि आपदा है, ऐसी आपदा तो आई ना। हमारी पुरानी सरकार ने सड़कें बनाई हैं, कितनी आपदाएं आ गई। अब तक वे यूपी में से वे सड़क तो ना हटी, वे सड़क तो ना अभी हटी, दिल्ली में से वे सड़क तो ना हटी, राजस्थान में से जो कांग्रेस की सरकार ने बनाई है। इसलिए देखिए, एक बार पलटी मार लो आप देश को देश आपको माफ़ कर देगा, भगवान की कसम माफ़ कर देगा, आपकी सारी गलतियों को माफ़ कर देगा। क्यों? क्योंकि आप है ना जनता के हित में पलटी मारोगे। हर बार तो आपने अपने स्वार्थ में मारी, अब की बार जनता के हित में मारोगे। हम राहुल गांधी को पता है ना कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और मैं सही हूँ, मैं फिर से स्थापित होऊंगा, फिर राहुल गांधी दोबारा स्थापित होगा। अब एक बात बताइए, अगर किसी एक व्यक्ति का चरित्र चित्र ऐसा हो कि वो बुराइयों में से भी अच्छाई ढूंढता हो, तो आप इसको महानता क्यों? सीखिए कुछ राहुल गांधी से। लेकिन मैम, क्या लगता है जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, लेकिन अब पहली बार इससे राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा। ये छत से पानी नहीं टपक रहा है, ये भाजपा का भ्रष्टाचार टपक रहा है, जिन्होंने लूट की है। कितना चंदा ना जाने खाया होगा इन्होंने। भगवान राम को भी ये लोग नहीं बख्शते हैं, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन कोई बात नहीं, आप और हम कब आएंगे काम, आप और हमारा योगदान काम आएगा अब, क्योंकि अब तो भाजपा वाले ले उड़े जो चंदा वंदा आया था। तो इन्होंने सिर्फ राम के नाम पे लूट करने का काम किया। ये जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इन्होंने सोचा कि पूरा राम मंदिर पे चुनाव कर लेंगे। तो वो भ्रष्टाचार, इसका मतलब अयोध्या के लोगों को पता था कि ये करेंगे, ठीक है, तभी तो वहाँ की सीट को हराया। वहाँ के जो सांसद हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि भैया वहाँ के राम मंदिर हमारे राम लला, और आप उनका जो है, हालांकि इंसान तो कौन है क्या देखने वाला, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे, हमें उम्मीद है। राम मंदिर से पानी टपका, वहीं अटल सेतु में दरार आ गई और कहा जा रहा है ये प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक है। हाँ। अब बताइए, एक सड़क अटल सेतु इन्होंने बनाई थी जिसका चर्चा प्रचार कितनी बार करा। हाँ। पहला पुल ऐसा था जिसका मतलब सड़क था जिसको कितना इन्होंने प्रचार चर्चा करा। अब ये कहते हैं कि आपदा है, ऐसी आपदा तो आई ना अभी कहीं, सिर्फ उधर आई थी। ये तुम्हारा पहाड़ों में उत्तराखंड हो गया और हिमाचल हो गया, इधर तो कुछ इस तरीके की चीज़ हुई नहीं है। और जो हमारी पुरानी सरकार ने सड़कें बनाई हैं, इतनी आपदाएं आ गई। अब तक वे यूपी में से वे सड़क तो ना हटी, वे सड़क तो ना अभी हटी, दिल्ली में से वे सड़क तो ना हटी, राजस्थान में से जो कांग्रेस की सरकार ने बनाई है। तो क्या लग रहा है आपको, जहां एक तरफ लगातार कांग्रेस कह रही है 15-18 हजार करोड़ का भ्रष्टाचार है, लेकिन प्राकृतिक आपदा बताइए। देखिए, प्राकृतिक आपदा में इस तरीके का नहीं कि आपने जो लगाई राई, हाँ, और बताने लग जाएं आप उसको कि हमने राई नहीं आलू लगाया। तो राई इतनी छोटी होती है वो भी दिख जाती है, आलू इतना बड़ा होता है वो भी दिख जाता है, तो फर्क पता लग जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक आपदा में कोई चीज़ थोड़ी बहुत खराब होगी। आपने अच्छा सामान नहीं लगाया, अच्छा आपने उसमें पैसा नहीं लगाया और जनता के पैसा को खाया है, अच्छे सीमेंट रोडियों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन चाहे आप कितनी भी आलोचना कर लें, मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हाँ, जैसे लटक लटक के चंदू के चाचा ने बार भी फेल करी थी, ऐसे हुए। पैसा की लगी है उनकी सरकार में। कहाँ लगी? नीतीश कुमार कभी मोदी जी के पैर छूते, कभी हाथ पकड़ते, कभी कांग्रेस में आते हैं, कभी इंडिया गठबंधन में आते हैं, है ना। तो नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मारेंगे? फिर से देखिए चाचा, एक बार पलटी मार लो आप देश को देश है ना आपको माफ़ कर देगा, भगवान की कसम माफ़ कर देगा, आपकी सारी गलतियों को माफ़ कर देगा। क्यों? क्योंकि आप है ना जनता के हित में पलटी मारोगे। हर बार तो आपने अपने स्वार्थ में मारी है, अब की बार जनता के हित में मारोगे। लेकिन वही आपने देखा नहीं, पार्लियामेंट में जिस तरीके के अब नारे लग रहे हैं, जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं, वहीं साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र के नारे लग रहे हैं। देखिए, फिलिस्तीन मेरे देश का मुद्दा नहीं है, ठीक है, और मेरे देश का मामला भी नहीं है फिलिस्तीन एक दूसरा देश है। फिलिस्तीन हमारी कूटनीतियों में है। फिलिस्तीन का भारत सपोर्ट करता है, लेकिन कूटनीतियों में करता है, भारत की संसद में नहीं करता है। तो ये भारत की संसद है, इसमें भारत जिंदाबाद के नारे लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे सांसद की सदस्यता कब होगी रद्द? असीमुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए कि वो भारत की संसद के अंदर दूसरे देश के नारे लगा रहे हैं। लेकिन वहीं हिंदू राष्ट्र के भी तो नारे लगाए। देखिए, हिंदू सनातन लोग जो हैं वो अपने आप को हिंदू कह देते हैं, जो लोग कट्टरता की बात करते हैं, है ना। लेकिन मैं यही कहूँगी, ये शब्द मेरे देश से जुड़ा है, लेकिन संविधान की नज़रों में अगर ये गलत है तो ये गलत होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सनातन धर्म से जुड़ा है, ये भारत का सनातन धर्म समस्त संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म से जुड़ा मुद्दा है, तो मैं इसको नहीं कह सकती। लेकिन क्या लग रहा है, फिर से स्पीकर ओम बिरला बने हैं, तो क्या अब फिर से सस्पेंड होंगे सांसद? और फिर अब देखेंगे असीमुद्दीन ओवैसी जी कब रद्द करे जाएंगे, सस्पेंड कब होंगे, वो सदस्यता उनकी कब छिनेगी, और असीमुद्दीन ओवैसी की ये देख रहते हैं ना, क्योंकि उन्होंने भारत में अगर वो अपने धर्म के नारे लगाते तो जायज़ था, उन्होंने लगाए फिलिस्तीन के, दूसरे देश के। लेकिन क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था, देखिए इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि हमारा स्पीकर होना चाहिए,
लेकिन स्पीकर ओम बिरला बने। देखिए उन्होंने शोर शराबा करके एक वोट कराया कि जिसकी ज़्यादा शोर होगा। अब भाजपा वालों ने हमेशा शोर शराबे रोड रुक के करें, तो इसलिए उनको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से करनी आती है। तो अभी जो 29 तारीख को वोटिंग होगी उस पर हम निर्णय लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने शपथ ली, उसके बाद उनके तेवर ही बदल गए। किसके तेवर बदल? राहुल गांधी के। क्या तेवर में क्या गलत आ गया भाई? क्या संविधान को ले जाना गलत है? संसद के अंदर कोई बम थोड़ी लेके जा रहे हैं, तो थोड़ी लेके जा रहे हैं जो गलत बोले। संविधान को लेके जा रहे हैं ना, अच्छी बात है, संविधान को लेके गए हैं। संविधान का सम्मान होना चाहिए। अब संसद में संविधान नहीं जाएगा तो क्या आपका क्या जाएगा बताइए? अच्छा मैम, आपने कहा अभी कि असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन का नारा लगाएं, संसद उनका सदस्यता रद्द होनी चाहिए। वो कह रहे जो करना है कर लो, हमें भी कानून पता है क्या करना है। देखिए भाजपा से उनकी साठगांठ है। पहले से ये शुरू के दिन से हम लोग बोलते हैं कि उनकी भाजपा से साठगांठ है, तभी तो वो ये वाली बात बोलते हैं कि जो करना है कर लो, क्योंकि उनको पता है हमारा आका बचा लेगा हमें। वो कह रहे कानून के हम जानकार हैं, कानून के इतने जानकार आप हैं, आपको नहीं पता कि भारत में दूसरे देश के संसद में भारत की आप दूसरे देश के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो कैसी पढ़ाई लिखाई है आपकी? कैसे बैरिस्टर हैं आप? क्या पढ़ाई की आपने? आपको हैदराबाद भारत में आता है, भारत की जनता ने वोट दे करके संसद पुचारी लगातार आपको, और आप भारत की संसद में दूसरे देश के नारे लगा रहे हैं। जय भीम का भी नारा लगाया। देखिए ये नारे क्यों लगा रहे हैं? मैं भारत के बाहर की बात कर रही हूँ। देखिए अंबेडकर जी हमारे भारत से थे। आप लगाते अपने नेताओं के नारे, जो आपके आदर्श है उनके नारे लगाते, हमें नहीं आपत्ति होती भाई। कह रहे आदर्श हमारे अम्बेडकर हैं, तो अंबेडकर के नारे लगाते आप? लगा तो रहे जय भीम। हाँ, तो आप इस नारे पे तो हमने आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा महात्मा गांधी का जो फिलिस्तीन के बारे में महात्मा गांधी ने बोला है वो आपने पढ़ा है? जिसको अगर पता होगा वो इसका विरोध नहीं करेगा। देखिए भारत की संसद में किसी दूसरे देश का नारा लगाना ये गलत है। और रही बात, देखिए महात्मा गांधी ने भी कहा था ये हमारी, देखिए उसके बारे में हम बोलते हैं, भारत उसका सपोर्ट करता है, भारत की सरकार ने हमेशा सपोर्ट किया है, ठीक है। फिलिस्तीन को हम सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, लेकिन भारत की संसद भवन में भारत जिंदाबाद के नारे लगेंगे, किसी दूसरे देश के नहीं लगेंगे। अब देखना ये है असदुद्दीन ओवैसी साहब को कब सदस्यता रद्द करते हैं, कब हटाते हैं उनको, ये देखना तय करेगा ना कि समय पर ओम बिरला जी क्या निर्णय लेते हैं। जब राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठाते थे तो उनकी तो सदस्यता रद्द कर दी थी। अब देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब की होगी या नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के जो सांसद है उन्होंने कहा है कि ओम बिरला पर सवाल निशान पहले से खड़ा है। सदन में मुसलमान को आतंकवादी कटुआ मुल्ला कहा कि आपने कुछ नहीं किया। तो वही तो बात है, अब ओम बिरला क्यों कहेंगे? वो तो चाहते हैं ऐसी चीजें। राहुल गांधी तारीफ कर रहे हैं ओम बिरला का ना। देखिए उनको क्या है, वो चाहते हैं कि इस तरीके के मुद्दे होते रहें, ठीक है। अब ओम बिरला एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, अब संविधान के दायरे में रह के उनको हम गाली तो दे नहीं सकते, ठीक है ना, ये हमारी संस्कृति। राहुल गांधी को निष्कासित कर देते हैं। देखिए अब हम राहुल गांधी को पता है ना कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और मैं सही हूँ, मैं फिर से स्थापित होऊंगा, फिर राहुल गांधी दोबारा स्थापित हो। अब एक बात बताइए, अगर देखिए अगर किसी एक व्यक्ति का चरित्र चित्र ऐसा हो कि वो बुराइयों में से भी अच्छाई ढूंढता हो, तो आप इसको महानता कहिए, सीखिए कुछ राहुल गांधी से। लेकिन वही बीजेपी की एक मंत्री है जिन्हें महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखना नहीं आया। अब बताइए, ट्रेंड कर रहा है वो है, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखना नहीं, और आपने महिला विकास की मंत्री बना दिया। शर्म करो शर्म। आपके पास नेता नहीं है तो एक आध हमसे मांग लो, कांग्रेसियों से, क्योंकि पूरी भाजपा कांग्रेस हो गई है, सारे कांग्रेसी हैं उसमें। सारे नेता आप लेकर गए हो ना, किसी को खरीद करके, किसी को लूट करके, किसी को ईडी की जांच दिखा करके, किसी को प्रताड़ित करके। अब आपके पास इतनी पढ़ी लिखी नेता नहीं है कि चलो हो, सारे नेता पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ लोग अपने अच्छे कामों के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन महिला विकास जो देश की आधी आबादी, जिस पद पर जिम्मेदारी, हाँ जानती हूँ मैं, अच्छा हुआ ना उस महिला का अहंकार टूटा। तो आप ऐसी देश की आधी आबादी जो महिला है, आधी आबादी वो जिसने उसको पैदा किया है, ठीक है, ऐसा मंत्रालय आपने एक ऐसी महिला को दे दिया। आपके पास नहीं है पढ़े लिखे नेता तो कांग्रेस से ले जाइए एक दो, जो नेता आप प्रताड़ित करके ले जाते हैं, खरीद करके ले जाते हैं, आप ईडी का डर दिखा करके ले जाते हैं। अच्छा मैम, जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा पूरे चुनाव में बना हुआ था और पानी टपकने लगा था, क्या लग रहा है घोटाला अब क्लियर है? देखिए ये भाजपा का भ्रष्टाचार टपक रहा है राम मंदिर में, और भगवान राम ने इनको सही पटखनी दी है, सारे तीर्थ स्थलों पर ये हारे हैं। गाली दे रहे लोग अयोध्या के हिंदुओं को, कह रहे गद्दार है सारे, राम क्यों नहीं? देखिए उनको, जो राम का नहीं हुआ वो किसका होगा? देखिए उनको अच्छे से पता थी कि भाजपा भ्रष्टाचार मंदिर में करेगी, तो उन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया।